क्या दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी लेके आया हूँ और ये बड़ा रोचक कहानी है। ये है राजा हरिश्चंद्र की जी की कहानी है कि उन्होंने विपत्ति आया और विपत्ति के साथ क्या विपत्ति को से कैसे सामना किया और कैसे ये विपत्ति से कैसे मुक्ति मिला उनको और विपत्ति कैसे आई, इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। एक बात है कि मेरी ये कहानी मेरी मम्मी लोग सुनाती है और ये होली में सुनाती है, होली के दिन। कहते हैं कि कुछ गांव के आसपास में लोग में ना एक सप्ता पिता की कहानी है और वो सप्ता पिता की पूजा कर रहे थे। तो इन्होंने महारानी भी अब बोली कि भाई क्या पूजा कर रहे थे। बोले कि सब सप्ताह और पिता की पूजा पूजा की कहानी है। तो इन्होंने बोले कि हम भी मानेंगे, हम भी करेंगे। तो सबने बोला ठीक है। तो किसी ने कुछ दिया, बोला कि आप तो कुछ बनाए ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो बोले कि नहीं ठीक है, आप लोग देंगे हम उसे। तो किसी ने कुछ दिया, सामान दिया, पूजा की सामग्री दिया, थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने पूजा कर लिया। और फिर जब पूजा कर लिए, जब राजा ने आए तो देखे कि रानी के हाथ में कुछ ये धागे बांधे हुए हैं। तो बोले कि ये धागे किस चीज़ की है। तो बोले बोले अरे आप भी है ना, इतने सब कुछ होते हुए भी ये धागे के पर बिलीव करते हैं। उन्होंने धागे को उठा के फेंक दिया और धागे कहाँ है वहाँ वो क्या कहते हैं जहाँ पे कूड़े फेंकते हैं करके, उसके पास फेंक दिया। उस पर कूड़े फेंकते वहाँ पे थोड़ी सी आग थी और आग में वो जल गए। और माता सप्ता विपता थी, उनको वो पूरे जलन महसूस हुआ कि भाई ये राजा इतने घमंडी हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, इनको ना कुछ पनिशमेंट देने चाहिए। जो सप्ता पिता माता थे जो कहें कि नहीं, राजा हरिश्चंद्र को ना कुछ पनिशमेंट देने चाहिए और इसका, क्योंकि इसको अगर इसको नहीं देंगे तो लोग कहे कि ये अन्याय कर रहे थे, इसको देना चाहिए। फिर उन्होंने स्वप्न में पहुंचे कि राजा उठो, सो तुमने तो ये गलती की है और मैं तुमको पनिशमेंट देना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तुम क्या सज़ा लेना चाहते हो? अपनी जवानी में दुख लेना चाहते हो या बुढ़ापा में दुखी लेना चाहते हो? तो उन्होंने बोले कि ठीक है, आप मैंने गलती तो किया ही, सज़ा के हकदार हैं। तो क्योंकि राजा हरिश्चंद्र है, वो झूठ बोलते ही नहीं थे। तो कहेंगे ठीक है, सज़ा तो मिले ही है, लेकिन अगर आप मुझे जवानी दुख दोगे, जवानी में कष्ट दोगे तो मैं किसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन अगर बुढ़ापा में देखो तो मुझे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान ने तथास्तु करके, माता जी ने तथास्तु करके चल दिए। जैसा ही सुबह उठते ही सारे माने कि जो भी खेत खलियान सब उधर हो गए, घर बार टूट टाट गए और बैल थे बैल मर गए, सब कुछ माने तरह के चीज़ यातनाएँ बच गए। राजा रानी और वो उनके बेटे, रघुदास नाम था उनके बेटे का। तो 3 आदमी बच गए। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार दुख तो आ ही गया है, अब जो गलती हम लोग ने की है इसकी तो परिश्रम हो गया ही, अब कुछ होगा नहीं। अब हम लोग को इसको कैसे निदान निकलना है, इस चीज़ की करना है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब लेकिन एक कहावत है कि जहाँ पे हम सुख किए वहाँ पर दुख करेंगे तो लोग तो ताने मारेंगे। गांव तो एक ही है, लोग ताने मारेंगे। और जहाँ पे दुख किए वहाँ पे सुख करेंगे तो लोग और ताने मारेंगे। इसलिए यहाँ पर सुख राजा थे और हम गरीबी हालत में रहेंगे तो लोग हंसेंगे। हम चलते हैं दूसरे गांव में, अपना किसी तरह निकालते हैं, जब फिर होगा तो हम लौटेंगे। तो उन्होंने चलते बोला कि सबसे पहले चलते हैं हम अपनी बहन के यहाँ, कुछ दिन और गुजार लेते हैं वहाँ पे। जब जैसे ही पहुँचे बहन के यहाँ, तो बहन बोली कि मैंने जैसे बहन बोला कि कौन आया? तो बोला यार आपके भाई आ रहे हैं। तो बोले क्या है? तो कुछ नहीं है, ऐसे ही गरीबी हालत में आ रहे हैं। तो बहन ने बोल दी कि भाई कुछ ले दे कर बोलो कि जाने के लिए हम बिजी हैं। तो राजा को वहाँ से, बहन के यहाँ से धिक्कार मिला कि भाई अब अपनी बहन भी नहीं दिया। फिर राजा क्या करे, फिर गए कि चलो यार कुछ हम क्या कहते हैं, कुछ ये नदी है, नदी के पास ने अपना तो कोई मछली मार लेते हैं, मछली खा कर करते हैं। जैसे ही मछली मछली लेके आए, मछुआरा तो मछुआरा से मांगे, और राजा को तो आते नहीं थे, किसी मछुआरा को मांगे। तो मछुआरा को गए, जैसे उनको जाते ही उनको जो भी मछली पड़ती थी मछली पड़ना बंद हो गया, कम बच गया। फिर ही बोला यार गरीब आदमी दे दो, एक मछली दे दो। मछली लेके आए किसी तरह।
तो मछली लेके आए, मछली रानी किसी तरह बनाई, और बनाई जैसे ही कहा कि चलो वो जल गया है तो थोड़ा धो देते हैं। जैसे ही धोने गए कि वो मछली भी पानी में दह गए। देखो गरीबी कितनी हालत दिखाती है आदमी को, वो मछली भी पानी में चला गया। फिर राजा कहे कि क्या यार क्या कर, चलो अब जहाँ पे चलते हैं, एक दिखाई दे बहुत दूर एक गुलड़ का पेड़ है, बोले चलो गुलड़ खा के रह जाते हैं। जो तो गए, अब गुलड़ पे जाते ही अब वो पेड़ बहुत ऊपर चला गया। नज़दीक से दूर से देखने में लगा नज़दीक, लेकिन पास गया तो बहुत दूर है जो हम गुलड़। फिर नीचे में जो था उसी गुलड़ के सहारे अपना खा के जीवन यापन कर दिया। और बोले कि यार इस पार से तो नहीं हुआ, अब चलो हम दूसरे पार चलते हैं। क्या हुआ, बीच में राजा ने किसी तरह एक नौका तैयार किया, नौका तरह के गंगा के उस पार जाने लगे। बस बीच में ऐसे ही लहर आया कि बस सारे बिछड़ गए। बेटा भी डूब गया उनका पानी में, पत्नी कोई और किनारे चले गई, हस्बैंड और अब राजा और किनारे चले गए। अब जब से किनारे गए तो उन्होंने क्या, एक गांव में गए जहाँ पे तेली की गांव था। अब वो गए तो वहाँ पर अब कहे कि चलो अरे कोई काम दो, तो तेली की वही परेशानी होने लगे, कुल्ले में उनकी किस्मत खराब थी। फिर भी वो साहू जी ने कहा कि ठीक है चलो आप आए हो तो चलो कुछ ही काम करो, रह गया किसी तरह। बोला कि कुछ नहीं, खाने पर ही दे दो, कुछ खाने पर रहने लगे। उधर रानी गई थी, रानी भी किसी तरह एक धोबिन थी, काम करने वाली थी, जो मसाज करने वाली थी, उसके पास गई तो बोली यार नहीं तुम्हें सारा कस्टमर भाग रहा है तुमसे, नहीं। तो ठीक है हम काम करेंगे, कोई भी काम करें, खाने पर ही काम कर लेंगे। तो बोले काम कर रहते रहते 12 वर्ष हो गए, किसी तरह कष्ट सह रहे थे दोनों को, एक दूसरे को मिलन नहीं, दूसरे को मिलने नहीं। तो अब क्योंकि इन्होंने अपने सत्य से साथ समझौता किया, जो सत्य था उसके साथ अपना जो कष्ट था उसको झेल रहे थे, यातनाएं कर रहे थे। फिर उस गांव में एक राजा मर गए, जो तेली गांव में रहते, तेली गांव में राजा मर गए। तो अब कहा कि अरे राजा मर गए, चलो अभी इनका जो राजा के दाह संस्कार हुआ, बोला कि राजा तो मर गए, अभी इस गांव को राज चलाने के लिए कोई राजा चाहिए, राजा चाहिए। तो सभी लोग अपना जा रहे थे तैयार वार होके, तरह तरह के राजा गए। वहाँ पर एक हाथी रखा गया कि हाथी ने जिसको गले में माला पहना देगा और वही इस गांव को राज चलाएगा। अब वो तो सभी लोग जा रहे थे भाई चलो चलो चलो। अब जब से ये सुने बोले चलो हम भी जाते, हमको थोड़ी राज मिलेगा, हम तो ऐसे ही किस्मत के मारे हैं, हमको थोड़ी गए। तो उन्होंने गया है तो हाथी ने चारों तरफ घूम घाम के आया, इन्हीं के गले में पहना दिया माला। अब सब कहा इसको देंगे, किसी के नौकर चाकर कोई राज चलाएगा, इसको क्या बुझने आता है, दिन भर तेली के यहाँ तो साहू जी के यहाँ काम करता है और राज चलाने आया है। सब उसको मारपीट के निकाल दिया। बोला ठीक है। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि ऊपर छुप गए, अपना छुप के गए, तो फिर भी ढूंढ ढांड के ना उन्हीं को पहना दिया। बोले तीसरी बार वो फिर बोला नहीं तीसरी बार आएगा, तो बोला तीसरी बार भी इन्होंने एक पेड़ पर चढ़ गया, हाथी घूमते 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 इतना जोर से गया राजा ने गिर गया पेड़ पर से नीचे और फिर पहना दिया। अब सबने कहा यार तीसरी बार इसी को पहना रहे, बाकी कुछ बात होगा, पूछो इसको क्या है, कहानी क्या है, माजरा क्या है। तो इन्होंने बताया कि देखो मेरे तो किस्मत खराब थी, मैं खुद राजा था यहाँ पर, राजा हरिश्चंद्र मेरा नाम है, मैं राजा था यहाँ पर, और मेरी किस्मत खराब थी इसलिए मैंने दूसरे गांव में आया, मैं राजा हूँ यहाँ पर। बोला ठीक है यार आप राजा हैं तो आप इसको इसी राज को राज चलाएं। तो राजा ने अपना जब राज चलाने लगे, फिर उधर रानी की याद आई, तो रानी की बोला कि सब तो हुआ, रानी नहीं मिली। फिर रानी को देखा कि रानी भी उधर गई, तो उनको दिन गुर गया था, उन्होंने भी देखा कि भाई किसी तरह वो फिर से वो पूजा किए, 12 वर्ष के बाद फिर वो पूजा किए तो उनको भाई जितने भी था वो सारे चीज़ धन दौलत मिल गया। तो वो जो जिसके काम करते बोले तुमने क्या किया, क्या कुछ कांड तो नहीं किए जो तुम ऐसा चीज़, बोले नहीं नहीं मैंने कांड नहीं किया, मैंने पूजा किया और मुझे भगवान ने सब कुछ लौटाए हैं। रानी बोले ठीक है। उसी समय राजा ने मिलवाया यार कोई अगर मसाज करने वाली है तो मुझे बुलाओ, मुझे मसाज करवानी है। तो रानी बोली ठीक है। ये वो जो रानी के घर में जिसके काम करती थी तो वो बोली कि यार ठीक है तुम तो है ही एक राजा जो अभी नया नया है बने हैं, उनको मसाज करानी है, आप चले जाओ उनको मसाज करके आ जाओ। तो रानी बोली ठीक है। बोले यार हम तो जेंट्स को नहीं करते हैं, लेडीज को कर देंगे, लेकिन जेंट्स है। बोले यार जेंट्स से लेडीज क्या है, आपको काम करने के लिए मिला है, राजा है कुछ देगा, आप चले आना, बात कर। तुम जेंट्स लेडीज क्या है, तुमको कुछ कहेगा तब ना तुम कुछ कहेगे, उसको मसाज करने चला। अब बेचारी क्या करे, नौकर थी किसी के यहाँ तो करना ही पड़ता है।
तो गई नौकरी का उसके यहाँ गई, जैसे ही राजा को देखी तो पहचान गई, यही तो हमारे राजा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। तो राजा ने बोला कि यार तुम रो रही हो, क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तो रानी थी और यहाँ राजा था, और मेरा दिन खराब हुआ, जो हम सब आदमी अलग अलग हो गए। तो बोले कि राजा का नाम क्या था। तो बोले कि राजा हरिश्चंद्र थे, और ये हमारा दमोदरानी मेरा नाम है। तो बोले यार हम दोनों तो, मैं भी तो वही हूँ, मैं दोनों तो मिल गए। अब बोले कि ठीक है आप जाओ। अब वो जब से रानी जल गई तो इन्होंने अपना प्रजा से बोले कि अपने नौकर चाकर से कि जाओ जो प्रसाद करने वाली है उसको बोलो कि अब राजा के यहाँ रहना है, सारा सम्मान वन लेकर उसको विदा कर सम्मान के साथ। तो अब ये इसके नौरानी मालिकिन गुस्सा गई, अरे ये क्या बात है, ये आज उसको राजा है तो तुम ऐसी हो कि किसी की बहू बेटी को ले, हमने यहाँ काम कर दिए भले ही, लेकिन हम ऐसे कैसे देंगे। अब सबने बोला कि नहीं, राजा ने प्रूफ देखी नहीं हमारी ही रानी है। सब बोले ठीक है आप जाने तो राजा गए। अब दोनों एक दूसरे के साथ तो रहने लगे, लेकिन अब एक दूसरे को खान पीन नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं अब हम नहीं काम करेंगे। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम एक दूसरे का देखा प्रतीक्षा कर देते हैं। तो बोला कि नहीं देखो मैं भी तो उसके यहाँ थी, लेकिन किसी खाती नहीं थी, अपने जो बनाती थी उसी खाती, मैं अपना भ्रष्ट नहीं किया अपने कर्म को। और इन्होंने बोला कि मैं भी तेली कर रहा था, तेली का कभी भ्रष्ट नहीं किया, अपने धर्म को मैं अपना पालन रखा है। ये दोनों एक दूसरे को सके बोले कि सब कुछ तो है, लेकिन अभी एक बात है कि जहाँ पे हम लोग दुख किए हैं यहाँ पर राज करेंगे तो सब अच्छा बनेगी, जहाँ अपना घर है वहीं चलते हैं। तो बोला कि ठीक है। तो उन्होंने फिर सभा बुलाया और बोला कि भाई आप लोग जो राज है आप इसी राज्य में रहो और आप अपना राज चलाओ, हाँ हम लोग चलते हैं। तो वो सब ने बोला ठीक है आप लेकिन। तो अब जैसे ही रास्ते में चले तो बोले यार से चलो अब एक दीदी के यहाँ मिल के आते हैं, कि पता नहीं उस समय क्या हुआ था, इस समय मिलते हैं। तो फिर जैसे ही दीदी के यहाँ गए तो बोले यार आपके भाई भाभी आ रहे हैं। तो बोले कि कैसे हैं। तो बोले यार बहुत एकदम हाथी घोड़े पार के सबसे आ रहे हैं पूरे। बोले यार फूल बिछाओ माला बिठाओ, गेस्ट रूम में बैठाओ हम आ रहे हैं। जैसे सबको स्वागत के लिए बैठा तो बोले नहीं 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 हमारी दीदी को बुलाओ एक बार, मैं दीदी से मिलना चाहते हैं, अपनी बहन से मिलना चाहते हैं। तो वो बोला कि ठीक है बहन को बुलाओ। बहन को बुलाएगा, बोला कि आज मुझे सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस दिन गया था उस दिन तुमने तो मुझे कुछ दुकार दी थी और आपने ऐसा किया। बहन ने बोले कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं 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 ये देखो पूछो, ये जब सबूत किए तो बहन अपनी माने अपनी लज्जा के मारे मर गई। फिर सब ने बोला, रानी बोले कि देखो अगर ऐसे अभी बहन को मार के चलोगे लोग कहेगा कि क्या यार गया और अपनी एक गलती के लिए बहन को मार दिया। तो बोले नहीं नहीं इसको जिला देते हैं। बोले ठीक है राजा हरिश्चंद्र थे, बोले जिला देते हैं इसको। फिर बुला जिला दिया, बहन जी गई, बोली कि तुम अपने घर खुशी रहो, हम अपने घर, हमें तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैं तुम्हें बस अपना प्रत्यक्ष दिखाया, मुझे कोई मतलब नहीं, अपना करके निकल प्रणाम पाती करके निकल गए। राजा जैसे ही आया तो सबको अपना गई, फिर से 12 साल के बाद लौटे हैं, सब कोई झाड़ पोछ कर राजा आ गए राजा आ गए राजा आ गए। गाँव में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाई जा रही है, होली मनाए जा रहे हैं सब। रानी सब कुछ रहने के बाद रानी तो अफसोस हो गई कि अरे यार सब कुछ तो मिला लेकिन एक बच्चा जो खो गया वो नहीं मिला। उसी समय मछुआरन आई मछली लेके और बोली कि मछली ले लो। तो बोली मछली ले ले। अब मछली जैसे ही लिए, रानी ने मछली जैसे ही काटे, मछली में से बच्चा निकला और बच्चा बोला कि मम्मी हम दूध दो। रानी बोली कि रानी को भी दूध उसी समय निकल गया। रानी बोली कि तो मेरा ही बच्चा है, रोहदास जो मेरा है सो मेरा ही बच्चा है। अब मछली यार बोली कि नहीं 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 ये आपका बच्चा नहीं हो सकता है, ये हमारा बच्चा है, क्यों हमारा मछली। हम बोले मछली नहीं, आप बोले पैसे ले लो मछली का। बोले नहीं नहीं मछली के पैसे, बच्चा है तो बच्चा हम लेंगे मछली के। तो बोली नहीं, आप कहा कि सारे जगह का फैसला कौन करता है और यहाँ का फैसला कौन करेगा। फिर राजा ने बोला कि ठीक है चलो कोर्ट सवाल लगाया जाए। रानी बैठी अपने इधर पे और राजा मछुआरन बैठी उधर से। बोले कि जिसको दूध निकलेगा वो उसी का बच्चा होगा। अब मछुआरन तो उसे झूठ बोल रही थी लेकिन रानी का तो दूध निकल गया। तो रानी ने कहा कि बच्चा ये रानी का ही है, तो बच्चा बाकी में रानी को मिला। तो दोस्तों ये कहानी समाप्त हुआ, सप्ताह विप्ता की कहानी। और मैं बता रहा हूँ कि दुख में कहरी में कैसे हरिश्चंद्र ने अपने आप को सर्वाइव किया।